वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो वो हम पढ़ने वाले हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इनैगोरेटेड द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लाडली बहन आवास योजना है। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। ठीक है, कैसी योजना? लाडली बहन आवास योजना। और मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना भी इन्हीं की है। सो इसमें आपका और सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम है मध्य प्रदेश के। और गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि टाइगर स्टेट जो है वो किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा आपके वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी हैं। आपका कान्हा नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, फिर पन्ना नेशनल पार्क है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। ये सब आते हैं आपके मध्य प्रदेश में। सो क्वेश्चन क्या था आपका? मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। आवास योजना ये जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हेन वाज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड बैम्बू डे जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है आपका 18 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है WBO। और जो आपका वर्ल्ड बैम्बू डे है, इसका अदर नाम क्या है? इसका अदर नाम है आपका ग्रीन गोल्ड। जो बैम्बू है हमारे पास वो ग्रीन गोल्ड है। आपको पता होगा कि जो हमारे पास बैम्बू से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं। ठीक है, बोटल्स वगैरह भी आ रही हैं मार्केट में, फिर आपकी प्लेट्स आ रही हैं बांस से बनी हुई। तो इसीलिए इसे जो है वो ग्रीन गोल्ड कहा गया है। आपका वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 2005 में जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैम्बू डे। और वर्ल्ड बैम्बू डे के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो वर्ल्ड बैम्बू डे के हेडक्वार्टर हैं बेल्जियम के एंटवर्प में। कहाँ पे हैं? बेल्जियम के एंटवर्प में। चेयरमैन कौन है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के? तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है सुजैन लुकेस। ठीक है, 2009 में फर्स्ट टाइम जो है ये आपका बनाया गया था। इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, फर्स्ट टाइम बनाया गया था 2009 में, और इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका, वेयर वाज महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाकुंभ जो है आपका दिव्यांग जन के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है फर्स्ट टाइम। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, तो जो भी आपके हैंडीकैप्स होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको जो है वो उनको जो है वो एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जो है ये जो आपका महाकुंभ है ये बनाया गया है, इस साल ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज़ करवाया है इसको? तो NDFC ने, नेशनल नेशनल दिव्यांगन फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन ने जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाया है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हेरिटेज वाज रिसेंटली इंक्लूडेड एज द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया की 41st जो साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, वो किसे इंक्लूड किया गया है? तो इंडिया का जो आपका शांति निकेतन है उसे, वो जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो 41st हेरिटेज जो है वो बना है इंडिया से। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने फाउंड किया था 1863 में। जब स्टार्टिंग में ये एक आश्रम था, क्या था? तो स्टार्टिंग में ये एक आश्रम था। उसके बाद 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे स्कूल और एक कला केंद्र जो है वो बना दिया था। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक और इम्पॉर्टेंट है कि
जो आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसे भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो इसी का पार्ट है आपका शांति निकेतन का, उसे जो है वो कुछ दिन पहले फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, उसके भी किसने फाउंड किया, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं और वो आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1921 में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में अब आपके पास और जो आपका शांति निकेतन है ये कहाँ पे है, तो शांति निकेतन है आपका वेस्ट बंगाल में। और इसी के साथ वेस्ट बंगाल में इसी के साथ जो है आपकी वेस्ट बंगाल में 3 जो है यूनेस्को साइट हो गई हैं। कौन कौन सी, एक तो है आपकी, इसके अलावा 3 और मीन्स की टोटल 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में हो गई हैं। सो सॉरी 3 ही हैं आपकी, 4 नहीं हुई हैं, 3 है। एक है आपकी जो अभी बनी है शांति निकेतन, उसके बाद दूसरी आपकी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वो है, और तीसरी है अपनी सुंदरवन नेशनल पार्क। तो वेस्ट बंगाल की ये 3 जो हैं आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो अपनी जगह बना चुके हैं। कौन कौन से, शांति निकेतन ने अभी बनाया है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क, ये तीनों जो हैं वो वेस्ट बंगाल से आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच मेडल MEDAL, तो विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन 40th डायमंड लीग 2023। तो 2023 की जो डायमंड लीग हुई है उसमें नीरज चोपड़ा ने जो है वो सिल्वर जीता। और फाइनल इसका कहाँ पे हुआ, 16-17 को जो इसका फाइनल हुआ कहाँ पे, हेवार्ड फील्ड यूगेन ओरिगन में जो है इसका फाइनल अभी हुआ है। गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड जो है वो जीता है जैकब बॉर्ड लेजिम ने। किसने जीता है, जैकब बॉर्ड लेजिम ने। और डायमंड लीग आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो डायमंड लीग आपका 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। और 2022 की डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर अनाउंस हिज रिटायरमेंट इन डेविस कप 2023। तो रिसेंटली आपका डेविस कप हो रहा है जिसमें रोहन बोपन्ना जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो रोहन बोपन्ना जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है डेविस कप 2023 में। ये एक टेनिस प्लेयर हैं और वुमेन के लिए जो टेनिस में कप होता है वो होता है विलेज इन किंग कप। ठीक है, ये होता है वुमेन्स के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आपका, विच मेडल डिड इंडियाज एला वेनिल बेलारिवन विन इन द IISF शूटिंग वर्ल्ड कप। सो इंडिया की एला वेनिल बेलारिवन ने जो है वो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ब्रॉन्जे जीता है चाइना ने, सिल्वर जीता है फ्रांस ने। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ है ये आपका, तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है वो हुआ है। ठीक है, और ये जो है इन्होंने आपका 10 मीटर एयर राइफल इवेंट था जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ मैनी इंडियन आर्टिस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड। तो रिसेंटली इंडिया के 84 आर्टिस्ट को जो है वो संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसने दिया है इनको, तो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीश धनकर, उन्होंने प्रेजेंट किया है और इन्हें जो है वो 1 लाख कैश प्राइज़ दिया गया है। इसी के साथ इन्हें जो है वो तम्रपत्र और अगन वस्त्रम जो है वो दिए गए हैं अवार्ड में। ठीक है, 1 लाख कैश प्राइज़
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूरिकेन ली ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ओशियन। तो ह्यूरिकेन ली जो है आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये कहा गया है कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो अटलांटिक ओशियन से ये आपका ओरिजिनेट हुआ है। इसने कनाडा को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास एक और है आपका कि मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन एरिया कौन कौन से हैं वर्ल्ड में। एक है आपका कैरिबियन सी, दूसरा है आपका चाइना सी, तीसरा है इंडियन ओशियन और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है आपका उष्णकटिबंधीय। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। तो ली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनेट हुआ है अटलांटिक ओशियन से। और यूएस नेशनल ह्यूरिकेन सेंटर के अकॉर्डिंग जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ली है वो अटलांटिक ओशियन से जो है वो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपका इसमें ये याद रखिएगा कि जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका काम जोन जो है वो कौन सा होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर होता है आपका वो काम जोन होता है और उसे जो है वो आई ऑफ साइक्लोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई ऑफ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो मिडल होता है उसे कहा जाता है आई ऑफ साइक्लोन। ये याद रखिएगा, एसएससी के एग्ज़ाम में ये एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु वॉन द फॉर्मूला वन रेस सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023। तो ये जीता है आपका कार्लोस जेआर में। ये एक फिरारी ड्राइवर जो है वो है और ये आपका किसका पार्ट है? सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 पार्ट है फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच सिटी लॉन्च स्किल ऑन व्हील्स इन सितंबर 2023। तो दिल्ली ने लॉन्च किया है स्किल ऑन व्हील्स। किसने किया है और इनैगोरेट? तो इसको इनैगोरेट किया है धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने जो इसे इनैगोरेट किया है न्यू दिल्ली में स्किल ऑन व्हील को, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।